आज हम आपको कर्म अगर बदला लेने आते हैं तो मनुष्य को कितनी परेशानियों से गिरना पड़ता है और मनुष्य की सूझबूझ सब काम करना बंद कर देती है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि मेरे जीवन में यह विपत्तियां क्यों और किस वजह से आ रही हैं। कर्मों का फल बहुत विशेष होता है हमारे लिए, क्योंकि कर्म अपना हिसाब लेने वापस आते हैं। चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। अपने कर्मों का फल एक राजा था। वह बहुत धार्मिक और न्याय करने वाला था और वह भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को वहां पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धार्मिक विचारों वाला था। वह राजा से कभी कुछ नहीं मांगता था और उसके स्वभाव पर राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न था और पुजारी को उसे राज्य में पूजा करते हुए 20-25 वर्ष हो चुके थे। इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी पुजारी ने कभी भी राजा से किसी भी तरह का कोई प्रश्न नहीं किया। वह सदैव अपने पूजा के कार्य पर ही ध्यान देता था। कुछ टाइम बाद राजा के एक पुत्र पैदा हुआ। राजा ने अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर बहुत बड़ा विद्वान बनाया और उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से कर दी। शादी की रात राजकन्या को नींद नहीं आ रही थी और वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो उसमें देखा कि हीरे मोती से जड़ी एक तलवार वहां रखी हुई है। राजकन्या ने तलवार को मयान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वह बहुत डर गई और डर के मारे वह तलवार उसके हाथ से छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। वहीं राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई और वह यह सोचकर बहुत डर गई थी कि अगर मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा कि यह सब मुझसे गलती से हुआ है करके। सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हुए और राजा भी आ गया। राजा ने आकर पूछा, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा सहित सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो उन्होंने ब्राह्मण को वहां पूजा करते हुए देखा। सभी ने उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा, पर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उसे बंदी बना लिया गया और राजा के सामने पेश किया गया। वह बार बार बोलता रहा, मैं निर्दोष हूं, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। राजा ने भी बार बार सोचा कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देना चाहता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया और इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। अब राजा को अनादरणीय अनादरणीय मानकर उसका राज्य छोड़कर चला गया। उसने फिर बहुत खोज की कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो अपने बिना किसी अपराध हाथ काटने का कारण उससे पूछूं। फिर उसे काशी में एक विद्वान ज्योतिषी मिले। वह ज्योतिष से मिलने उनके घर गया तो वह ज्योतिष वहां नहीं थे। उनकी पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी और उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर में वह ज्योतिषी घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी, पर ज्योतिषी चुप रहे और उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वह अपनी गद्दी पर आकर बैठ गई। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपको कैसे आना हुआ? मुझसे ऐसा क्या काम पड़ गया जो आपको मेरे पास यहां आने की जरूरत पड़ गई? ब्राह्मण ने कहा, आया तो अपने बारे में कुछ पूछने, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जवान से आपका इतना तिरस्कार क्यों कर रही है। तब ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरे कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो पुत्र, शिष्य पिता या कोई भी संबंधी, वह सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ हो या अशुभ हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूं और आगे भी भोगता रहूंगा जब तक ईश्वर की मर्जी होगी। ब्राह्मण ने पूछा, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी स्त्री है वह एक गद्दी थी जिसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े पर चोंच मारता था, जिसके कारण इस असहनीय दर्द होता था। पर मैं कीड़े खाने
के लिए चोंच मारता ही रहता था। एक बार इसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और वह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोंच को निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह अटक गई और नहीं निकल सकी। इसने सोचा कि पानी में मैं अपनी चोंच निकाल लूंगा, और ऐसा सोचकर इसने गंगा नदी में प्रवेश कर दिया। गंगा जी का बहाव तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और कुछ देर बाद ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिष बना, और आज यह मेरी पत्नी बनी है। कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से ही गाली निकालकर मुझे दुख देगी, लेकिन मैंने चोंच इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी। और अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूं, और मैं इसलिए शांत हूं और उसे दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि आप यहां किस लिए आए हो, क्या कार्य है आपको? मुझसे फिर ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, आखिर में पापी राजा ने मुझे नियर अपराध हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाए, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार से हुआ है कि ज्योतिष ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा, तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि गाय तो नहीं आई, आपने जिस तरफ गई थी उसे तरह अपने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। इतने में जंगल से एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला। वह पूर्व जन्म में किए हुए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। चूंकि कसाई गाय को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से ही तलवार गर्दन पर गिरने के कारण राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। इसी तरह अपना फल देखकर कर्म निर्मित हो गया, और तुमने हाथ का जो इशारा किया था उसे पाप कर्म में ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, राजा का नहीं। इसलिए आप जो भी करते हैं वह सब सोच समझ कर करें। आध्यात्मिक जीवन में एक शब्द अक्सर सुनने में आता है, निष्काम। कई लोग इस शब्द का बहुत अलग अलग अर्थ लगाते हैं। कुछ तो बहुत ही हास्यास्पद होते हैं जो कहते हैं निष्कामता यानी कर्म से हट जाना, कर्म ना करना। जीवन की हकीकत यह है कि हम बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते। कर्म के बिना तो पशु भी नहीं रह सकते। सिर्फ मनुष्य में ही यह संभावना है कि वह अपने कर्मों को अपने हिसाब से परिभाषित कर सकता है। अधिकांश कर्म हम अपने हित और स्वार्थ के लिए करते हैं। इनका फल भी उतना ही होता है। इस तरह के कर्म को सकाम कर्म कहते हैं। यहीं से निष्काम कर्म की परिभाषा शुरू होती है। निष्काम कर्म उसे कहते हैं जिसके पीछे हमारा कोई निजी हित, निजी स्वार्थ ना जुड़ा हो। कभी कभी कुछ काम ऐसे भी किए जाएं जिसका हमारे लिए कोई फायदा ना हो। हमेशा याद रखिए, दूर तक वे ही कर्म फायदा देते हैं। जो कर्म हम निस्वार्थ भाव से करते हैं जिससे लोगों को फायदा मिलता है, कर्म में निष्कामता का भाव होगा तो हमारी संवेदनाएं प्रबल होंगी। हम संवेदनशील बनेंगे। कभी अनजान की मदद, कभी प्रकृति की सेवा, कभी परमात्मा के ध्यान में बैठना, भगवान की पूजा करना, लेकिन उनसे कुछ मांगना नहीं, किसी गरीब की सहायता। ऐसे कई कर्म हैं जिनसे आप अपने भीतर निष्कामता का भाव लाने की शुरुआत कर सकते हैं। कभी कभी ये भी सोचिए कि आप सिर्फ निमित्त हैं, सारा काम कोई और ही करवा रहा है। थोड़ा समय ऐसा निकालें जिसमें अपेक्षा रहित हो जाएं। जो हो रहा है उसे होने दें। अपने आप को सिर्फ एक माध्यम समझें। किसी भी कर्म में खुद को शामिल ना करें, मतलब खुद के स्वार्थ को ना देखें। फायदा हो रहा है या नुकसान, इसका विचार मन में ना लाएं। कर्म में निष्कामता जड़ भरत से सीखिए। भागवत में कथा है जड़ भरत की। वे कोई भी कर्म हो उसे परमात्मा की इच्छा समझकर करते थे। चिड़िया खेत का दाना चुग जाए तो परमात्मा की इच्छा, बाढ़ आ जाए तो परमात्मा की इच्छा। एक बार तो किसी ने उनकी बलि चढ़ाने के लिए उनकी गर्दन पर तलवार भी रख दी, तो भी वे निष्काम रहे, विचलित नहीं हुए। उसे भी परमात्मा की मर्जी ही माना तो भगवान खुद आ गए उनकी जान बचाने।
हमेशा ना सही, लेकिन कभी कभी हमारे मन में कर्म में निष्कामता का भाव आएगा तो जीवन में कई उलझनों का जवाब मिल जाएगा, हल मिल जाएगा। हमारे कर्म सुधर जाएंगे, जिससे हमारा जीवन सुधर जाएगा। भगवान के आगे मुंह दिखाने के लायक चेहरा बन जाएगा। निस्वार्थ होकर लोगों की मदद करो। हो सकता है आपको कुछ ना मिले, पर क्या पता आपके कर्म ही अच्छे हो जाए, क्योंकि दुआ में बहुत असर होता है। और आप जब किसी की सच्चे मन से मदद करते हो तो वहां इंसान आपके लिए दिल से दुआ करता है।